सुजान, हाँ, बेचारा इतना कहकर रह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही न जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुला की, हाँ और क्या, यह तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो की मुझ जैसी सीधी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बिठाते हो। ऐसी मुहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक दिन निबाह न होता। सुजान, हाँ भाई, वह तो मैं ही कह रहा हूं कि तुम देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था और अब भी दैत्य हो गया हूं। बेटे कमाऊ है, उनकी सी न कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? बुलाकी, तुम झगड़ा करने पर तुले बैठे हो और मैं झगड़ा बचाती हूं कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। सुजान, तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटों की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूं। बुलाकी, बेटे तुम्हारे भी है। सुजान, नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या मेरी यह दुर्गति होती? बुलाकी, गालियां दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम तो सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निर्वाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी का घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? चलो, खाना खा लो। सुजान, तो अब मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान न उठे। बुलाकी हार कर चली गई। 4 सुजान के सामने अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसकी सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृहस्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया, उसी घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। न जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान कर भी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देगा कि चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया, और टुकड़े कितने महीन और सुरौल थे, मानो सांचे में ढाले गए हों। मुँह अंधेरे बुलाकी उठी, तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं, रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत ने ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था? अम्मा। बुलाकी, वह तो पड़ा सो रहा है। मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला, मैं तो सबेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना काम कर लूं, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ, मालूम तो होता है। रात भर सोए नहीं।
बुलाकी, मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे, वह तो हल लेकर जा रहे हैं। जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी, क्रोधी तो सदा के है। अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुँह हाथ धोकर हल ले जाऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा, तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ बोलने की उसकी हिम्मत न पड़ी। दोपहर हुआ। सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न है। भोला थक गया है। उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा, अब तो दोपहर हो गई, हल खोल देना। सुजान, हाँ, खोल दो। तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डाव फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संजा को फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे? देखते नहीं हो, खेत कटोरे की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोइल के खेत में 20 मन का बीघा होता था। तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डाल फेंकते रहे। आध घंटे के बाद डाल फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछ खड़ी थी। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ था। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार है। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनीबनाई गिरस्ती मिल गई थी। उसे ज्यों-त्यों चला रहा था। इन दामों वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव में बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्धजनों के लिए ये बाधाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेलत माशे से गर्ज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे यह नहीं हो सकता। 5 सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव में टीकाएं हुईं। निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ है। आदमी काहे को है, भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते। उनका आदर सम्मान होता है। अब के उसकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। चैत का महीना था। खलिहानों में सतयुग का राज था। जगह-जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रखाते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है। इसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको, ले जाओ। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे, उतना ही लूंगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके, उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी।
उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोला, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो? बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी न उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुकों को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है। उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा, इतना तो मुझसे उठ न सकेगा। भगत, अरे, इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर। भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, यह मुझसे न उठेगी। भगत, अच्छा बताओ, किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोल का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा, आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा है। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती, सान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, जिनमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी हो तो मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पावे। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था।